Every religion, Naam, Simran, or Japa is the foundation of every religion. And religions, without religions, this creation cannot really exist. Religion means that there is a God. There is a God. Nothing can be created without a creator. Nothing. It's common sense. So the debate can be that what is he? Who is he? Not that he is not there. I mean, the scientists and the philosophers will think of him differently, that he's not a person, he's energy, he's some power, whatever you may call it. God is there. And what is the necessity of believing? Because unless you seek him, you will die miserably, unfulfilled. So seek him in whatever which way. Seek him. Essentially, there are three ways of seeking him because there are three tools which a human has. One is this head, one is this heart, and one is these hands. The three H's. Hare Krishna. And all the three need to be infused with another big H called humility. Without humility, all the three tools are useless. Because if he is big, Allahu Akbar, if he is big, then you have to become small. Without becoming small, how would you know he is big? So humility is required for all the three tools. Hare Ram, Hare Krishna. एक तुझी लाखों है लाख 20 लाख लाख जेड़ा आखिए एक नाम जगदीश. सो नाम तो सांस सांस सिमरो गोविंद, नाम तो जपना ही पड़ेगा. मगर साथ ही में पैराडॉक्स भी है कि राम राम करता जग मुआ, राम ना पाया जाई. जब तक दिल के तारों से नहीं झनकार निकलेगी राम राम की, तब तक वो मुंह से बोलने से सिर्फ नहीं बनेगा. उसके जैसा ही बन के नाम लेना पड़ेगा. एत मार्ग पत पौड़ियां चढ़िए हुए 21, उसके जैसा बन के. जितना वो बिलवेड है, जितना वो लवर है, जितना वो पैशनेट है, उतना ही पैशनेट आपको भी तो होना पड़ेगा. जितना पैशनेट वो है, कैसे थोड़ी सी झलक मिल जाए उसकी इन सम फॉर्म, तो दिल कहेगा मेरे दिल को भा गया है ये हंसी गुरूर तेरा. गुरूर क्या होता है? गुरूर इज प्राइड. नो, गुरूर तेरा मतलब तू प्यार करने से हटता ही नहीं है, एक सेकंड भी मुझे छोड़ता नहीं. ये तेरा गुरूर है कि तू बदलता ही नहीं है, हमेशा ही मेरे पीछे 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 पीछे. मैं सदियों से तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं, सदियों से तुझे इग्नोर कर रही हूं, कर रहा हूं, और तू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता. अब तो मेरे दिल को भा गया है ये हंसी गुरूर तेरा. इधर आ ओ नाज वाले, मैं तुझे खुदा बना लूं. चल मैं तेरे को अब खुदा बना लेती. जब आपने बोल दिया ऐसे तो खुदा हो गया वो. हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा. ये जो ज़ौके बंदगी है ना, ज़ौके बंदगी, जो भक्ति है, जो उससे जुड़ जाना है, जुड़ जाने के लिए दो तीन चार तीनों ही तो चीजें चाहिए. बुद्धि भी चाहिए, हेड, हार्ट भी चाहिए, हैंड्स भी चाहिए. इसको बोलते हैं ज्ञान योग, इसको बोलते हैं भक्ति योग, इसको बोलते हैं कर्म योग. तीन ही तो तरीके हैं. तीनों को सम्मिश्रण भी जरूरी है क्योंकि आदमी तो तीनों से बना हुआ है.
हाथों को अलग नहीं कर सकता, दिमाग को अलग नहीं कर सकता, सब कुछ रखना ही पड़ेगा अपने साथ ही। जो तीनों को मिला दो तो उसको अष्टांग योग बोल देते। सो ये जो शास्त्र हैं ये तीन ही भागों में डिवाइडेड हैं। अथ धर्म जिज्ञासा, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ तो भक्तिर व्याख्या। ये तीन बिगिनिंग टाइटल्स हैं तीनों रास्तों के। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, सबसे पहले अथ धर्म जिज्ञासा। चलो तुम्हें बताएं कि शुड एंड शुड नॉट क्या होता है, क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। वेल तब तो फंस जाओगे इसी में ही। वेल आगे भी बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हें बताएं कि भगवान होता क्या है, क्या है। हम कौन से बिना पढ़े ही डॉक्टर बने होते हैं, हर एक आदमी बिना पढ़े ही डॉक्टर है, एडवाइस दूसरे को देने के लिए हर एक आदमी। रामदेव जी इन ऑल ह्यूमिलिटी जब खुद बीमार होंगे तो वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बट अदरवाइज वो डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े संत हैं। सो बड़े से बड़ा संत भी डॉक्टर के पास जाएगा, मगर जब तक वो बीमार नहीं हुआ वो डॉक्टर ही है, हर एक आदमी को एडवाइस देगा ऐसा करना चाहिए, कोई भी बीमारी का इलाज बताएगा। हर एक आदमी इज अ नॉलेजेबल पर्सन as long as when the other person is sick, but when he is sick he'll have to go to a doctor। हरे राम। सो हम सारी उम्र बोलते रहेंगे कि भगवान ये होता होगा, ये होता होगा, मैं तो नहीं मानता, ये तो ऐसे तो हो नहीं सकता, मगर टेक्स्ट बुक्स है ना, शास्त्र है, एक पूरा ही शास्त्र है जिसका नाम है ब्रह्म। क्या है? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र बहुत बड़ा टेक्स्ट है। ब्रह्म सूत्र प्रस्थान त्रयी का एक सबसे बड़ा फैसेट है वो ब्रह्म सूत्र, जो बताता है कि भगवान क्या होता है। सो हेड, दैट्स ज्ञान योगा, ब्रह्म को जानने की कोशिश। और जानने की कोशिश सोचो तो कि क्यों होगी, जब दिल आ जाएगा उस पे तभी तो उसको जानने की कोशिश करोगे, जब दिल ही नहीं आएगा तो कैसे कोशिश करोगे। सो जब दिल आ जाता है तो उसको बोलते हैं भक्ति योग। अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम। चलो नारद भक्ति सूत्र है ना, वो बताते हैं कि भक्ति होती क्या है। इन सबको मिला दो तीनों चारों को तो अथ योग अनुशासन। और योग क्या बोलेगा? योग कहेगा योग चित्तवृत्ति निरोध। अभी आप चित्तवृत्ति को ही सफोकेट स्ट्रैंगुलेट करने में लगे रहोगे, फिर कोई ऐसी किताब पढ़ोगे जिसका नाम हो फ्रीडम फ्रॉम द नोन। अब ये नोन क्या होता है? चित्तवृत्तियां, चित्तवृत्तियों से परे चले जाना। वो किताब का टाइटल अच्छा लगता है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। कोई और किताब बन जाएगी गॉड इज डेड, वो बड़ा अट्रैक्ट करेगी हमको, वो भी बहुत बड़े फिलोसोफर ने लिखी हुई है, फ्रीडरिक नीत्शे जर्मन, एंड यहाँ जे कृष्णमूर्ति हु इज रिटन फ्रीडम फ्रॉम द नोन। मगर है क्या फाइनली? इस योग चित्त वृत्ति निरोध। सो जो कुछ मैं बातें कर रहा हूं ये तो चित्त वृत्तियां हैं, ये तो चित्त वृत्तियां, जो आप सुन रहे हो समझ रहे हो ये तो चित्त वृत्तियां। मगर जब आप कहेंगे, अपने दिल से आवाज निकलेगी ना, मेरे दिल को भा गया ये हंसी गुरूर तेरा, your perseverance, your insistence, your seeking me, God seeks you। गॉड से बड़ा कोई भक्त नहीं है, गॉड भक्त है, वो भगवान नहीं है, वो भक्त है। और उसको भक्ति कहां से मिलती है? आपसे, क्योंकि वो आपकी भक्ति करता है। तो जब भक्ति करता है तो भक्त बन गया ना, वो छोड़ता ही नहीं है एक सेकंड के लिए भी आपको, इतना प्रेम करता है कि बस वो कुछ भी करने के लिए तैयार है आपके, हमेशा ही उसके हाथ जुड़े हुए हैं आपके आगे पीछे घूमता रहता है। हरे राम।
तुझे बेकरार कर दूं, तेरी नींदों को मैं उड़ा दूं। ये भगवान बोलता है। जब तक तुम बेकरार नहीं हो जाओगे तब तक तुम मुझे क्यों खोजोगे। तुझे बेकरार करके तेरी नींद भी उड़ा दूं। अगर आऊं अपनी जिद पे, तुझे क्या से क्या बना दूं। भगवान चाहे तो जाति अंतर परिणाम हो जाता है। आप कुछ और ही बन जाएंगे, फिर आप ना रह जाएंगे। और चाहिए क्या? वो बेकरारी जैसी भगवान को आपके लिए, वैसी ही अगर आपको भगवान के लिए हो जाए। भगवान की बेकरारी ने ही तो क्रिएशन बना दी है। इन लव, यू बिकम दैट whom you love. भगवान loves the creation so much that he becomes creation. He becomes you because he loves you so much. And why? So that you love him so much and you become God. Unless you become him, love has not yet ripened. जिस चीज को प्रेम करते हो वो आपको बन जाना ही होगा। देयर इज नेसेसिटी, अनिवार्यता, हो ही जाएगा ऐसा। अगर आप एकेडमिक्स या टीचिंग लाइन पढ़ते रहते हैं कि टीचर कैसे बनना, आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ते रहिए, पर टीचर ना बनिए, तो क्या पढ़ रहे थे आप आज तक? अगर आप मेडिसिन पढ़ते रहे मगर डॉक्टर कभी ना बने, तो कैसी पढ़ाई कर रहे थे? और अगर आप गॉड को पढ़ते रहे और गॉड ना बने, तो ये कैसी पढ़ाई है? ये कैसा प्रेम है? प्रेम तो वो होता है जिसमें आप ना रह जाए, आप वो ही बन जाएं जिसको आप प्रेम करते हैं। आप में और उसमें कोई अंतर ना रह जाए। भगवान आपको प्रेम करना सिखाता है। कैसे? क्योंकि वो आप बन जाता है। इतना प्रेम करता है आपको कि वो आप बन बैठा है। आप बन बैठा है वो आपके प्रेम में। अपने आप को भुला चुका है वो। He has dawned upon himself avidya, अज्ञान, अस विस्मृति, so that आपको स्मृति आ जाए। आप भी उसे प्रेम करना शुरू कर दो, देखो तो आप उसका रूप हो जाओगे। हर तरीके से उसको जानने की कोशिश करो। दिमाग से भी, उद्धव से सीखो जाके दिमाग क्या होता है। कर्म योग भी सीखो, जनक जी से जाके सीखो। भक्ति भी सीखो, नारद जी से जाके सीखो। धीरे धीरे आप में और भगवान में कोई अंतर ना रह जाएगा। आप भक्ति स्वरूप हो जाएंगे। हरे राम। मेरा, कहते हैं, मेरा ज़ौक़े बंदगी फिर मेरा ज़ौक़े बंदगी है। आफ्टर ऑल, जो मुझे टेस्ट आता है ना तुम्हें प्रेम करने से, बस वो ही सब कुछ है। जिंदगी में और कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि भगवान को भी आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है ना अर्जुन को, कर्मण्य अकर्म या पश्चेत, मैं सारी सृष्टि तो बनाई है मगर मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अकर्मणि च कर्म, यह सबसे बड़ा काम ही मेरा काम है। काम क्या होता है? काम पैशन को भी तो बोलते हैं ना। काम कर्म को भी बोलते हैं। काम ही काम है।
पैशनेट, गॉड इज पैशनेट फॉर यू। अब क्रिएशन का मतलब गलत मत निकाला करिए। पर्वतों को और पेड़ों को क्रिएशन मत बोला करिए। क्रिएशन आप हैं, क्योंकि हम जानते नहीं कि ह्यूमन इज द हाईएस्ट क्रिएशन। सो आपसे बड़ा क्रिएशन ये सागर नहीं है, ये पर्वत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप मर जाएंगे उस दिन कोई सागर ना होगा, कोई पर्वत ना होंगे, पंचभूत ही ना होंगे, कोई सोच विचार ना होगी, कुछ ना होगा। आप सो ही जाते हैं तभी सब कुछ खत्म हो जाता है। सो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप भगवान को पालो, पालो भगवान को। जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट बिग एच कॉल्ड ह्यूमिलिटी। जाका मन होए सगल की रीना, हरि हरि नाम तिन कट कट चीना। थोड़े मुश्किल से शब्द होते हैं, मगर दिमाग को समझ आ सकते हैं। जा का मन होए सगल की रीना, जो हरेक के चरणों में ही रहता है। रीना होती है चरणों की धूल, जो हरेक, जिसको कुछ लेना देना नहीं है संसार से, बस अपने प्रेम में मग्न है, निमग्न है, निम्न है। उसको प्रेम के सिवा कुछ आता नहीं है। उसको बोलते हैं जा का मन होए सगल की रीना, हरि हरि नाम तिन काट काट चीना। उसको हर मॉलिक्यूल में, हर रोम रोम में भगवान ही, वो भगवान ही हो जाता है। उसमें और भगवान में कोई अंतर रह नहीं जाता। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। बादल क्या होते हैं? ये जो कुछ इधर उधर हो रहा है जिंदगी में, होता रहे, वो तो अपने प्रेम में मग्न है, निमग्न है, निम्न है। उसको कुछ भी और नहीं आता। भगवान को कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक ही चीज आती है, प्रेम है। और उसी को ही हम सर्वज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता है, क्योंकि कौन सी सब चीज है? सब कुछ जानने वाली चीज ही एक प्रेम है, और तो कुछ है नहीं जान। और वो किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता। जब आपको हो जाता है तो आपको पता चलता है कि मुझे हो गया है। किताबों में ठीक है, टाइम पास के लिए वेरी फाइन, पढ़ते रहिए। सबसे बड़ा शास्त्र ही प्रेम का नारद भक्ति सूत्र है। और इधर उधर से पढ़ने की क्या जरूरत है? और फिर पढ़ने की भी क्या जरूरत है? जब प्रेम हो जाएगा तो बस पता चल जाएगा। फिर रस ही रस होगा। फिर भगवान की डेफिनेशन मिल जाएगी। रस होगा सह, भगवान रस है। और रस ही तो नहीं था, इसलिए जीवन नीरस था। रस की कमी से ही तो नीरस है। तो व्हेन जब भगवान, जिंदगी नीरस है, तो इसका मतलब है गॉड इज डेड। गॉड नहीं दिख रहा, गॉड है ही नहीं, क्योंकि जिंदगी नीरस है। पता नहीं क्या बना दिया दुनिया, कैसे बना दी, क्यों बना दी। ऐसा ही मन बोलेगा, ये जिंदगी क्या है, पता नहीं क्यों आए हम इस दुनिया में, क्या करने आए थे, कौन है पता नहीं, जो भी है, वेरी क्रूअल गॉड, जो भी होगा। पर जब रस आ जाएगा, जब भगवान दिख जाएंगे, बुद्धि को भी, हृदय को भी, हाथों को भी, तब तो आप कहेंगे मेरी अपनी प्रांदी मैनू दस्या, रोम रोम चह राम मेरे वस्या। हर एक रोम को कौन जानता है? रोम को तो परांदी ही जानती है ना। रोम होते हैं बाल ना, बालों को तो परांदी ही जानती है, जो खुद जाती है बालों के साथ। और हर एक बाल को जानती है परांदी, मन को भी जानती है, बुद्धि को भी जानती है, हर मॉलिक्यूल को जानती है।
जाका मन होए सगल की रीना, हरि हरि नाम तिन काट काट चीना। वो प्रेम स्वरूप हो जाता है बस। जो एक बार भगवान को जानने की कोशिश शुरू कर देता है, भगवान हो जाता है। सो भगवान होता है कि नहीं होता है, इट्स एन अननेसेसरी डिबेट, बिकॉज वो होता नहीं है जब तक आपको वो भूख नहीं लगी, वो प्यास नहीं लगी, तब तक वो नहीं होता है। ऐसे ही रिलीजियस लोग मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते, वो है ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो जगह ही नहीं। जब तक नींदें ना उड़ जाएं, तुझे बेकरार करके तेरी नींद भी उड़ा दूं। अगर आऊं अपनी जिद पर, तुझे क्या से क्या बना दूं। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो बस फिर तो आप ना रह जाएंगे, आप भगवान स्वरूप हो जाएंगे। ये जिंदगी रस से भर जाएगी। जिसको डूज एंड डोंट्स ने सफोकेट करके रखा हुआ था, जब उसको जानने की कोशिश में आप जानकारी से परे चले जाते, तो आप वेदांत स्वरूप हो जाते। जब उसको प्रेम करने की बेकरारी में आप इसके भी परे चले जाते, तो आप राधा हैं, आप भक्ति स्वरूप हैं, आप बुद्ध हैं। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फिर आपके मुख से जो हरे कृष्णा निकलता है, वो इन अवेयरनेस निकलता है। फिर जब आप वाह गुरु बोलते हैं, वाह है गुरु बोलते हैं, तो उसका कोई मीनिंग बनता है। नहीं तो आप ऐसे ही बोलते रहते, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जो ऐसे तो कोई राम राम नहीं मिल सकता। राम राम करता जग मुआ। सो रास्ता तो ये है, मगर यही लक्ष्य भी तो है ना। जब आपको दर्शन हो जाएंगे, तब जब आपका रोम रोम हरे कृष्णा बोलेगा, तब समझ आएगा कि एक दो जीबू लाख हो है लाख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एत मार्ग पत पौड़ियां चढ़िए हुए 21, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। ये बातें सुन के हर एक आदमी नाम राम 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 बोलना शुरू कर तो दे, मगर ऐसे बात नहीं बनेगी। नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़ा ठीस। ऐसे ही बोलने से तो बात नहीं बनेगी। नदरी पाइए, नदरी का मतलब होता है जब तक दो आंखें चार नहीं होती, तब तक बोलने से फायदा नहीं। हरे कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम। वाहेगुरु।